उसमें एडमिशन के लिए नहीं जा पाए, मगर मैं दिल्ली आई तो उसको चिकन पॉक्स हो गया। फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना किया क्योंकि डेट निकल चुकी थी। फिर मैं ले गई उसको प्रूफ के रूप में वहाँ सामने खड़ा किया और टीचर से मैंने कहा कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी। फिर उन्होंने हमें, क्योंकि प्रार्थना किया था 2.5 घंटे के बाद जब उन्होंने लंच किया उसके बाद कहते हैं आप आ जाओ, हो गया अजय भाटिया के नाम से। 3 दिन से तबीयत बहुत ख़राब थी, कमर में, घुटनों में, सर में इतना दर्द था, आंखें बंद हुई जा रही थी। मैंने कहा प्रभु बंधन तो तोड़ दिए हैं, अब कसर क्या रह गई मेरे प्रभु। आज तो तेरे भवन में मुझे उपस्थित होना ज़रूरी है, मुझे सुरक्षित लेके चल मेरा प्रभु। सारे बंधनों को तोड़ता हुआ इस भवन में लेकर आया और प्रभु का अभिषेक अनुग्रह मुझ पर उतरा। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। मैं आ नहीं पाई थी संडे को, इसलिए गवाही दे नहीं पाई, इस मार दे रही हूँ। मेरी मम्मी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी पिछले हफ्ते, तो 4 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था होली फैमिली में। पास्टर जी से और जोली सिस्टर से और पापा से फ़ोन में प्रार्थना करवाई लगातार 3 दिन तक। धीरे धीरे प्रभु ने काम किया, हमारी मम्मी को चंगाई मिली। हाउस ग्रुप में प्रार्थना हुई थी और प्रभु यीशु मसीह ने मेरी मम्मी को ठीक किया, बंधन तोड़े और हॉस्पिटल से छुट्टी मिली। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने मुझे अपने आनंद से भरा और मुझे बेटे के द्वारा आशीषित किया। और बहुत सारी रुकावटें शैतान ने लाई उस डिलीवरी के दौरान, मतलब ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर बोल रहे थे, मगर प्रभु ने डॉक्टरों के द्वारा मतलब हर एक बातों का नियंत्रण लिया और नॉर्मल डिलीवरी होने दी। प्रभु ने, प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। पहली चीज़ तो आज प्रोफेसर बोल पाए जाते हैं। लास्ट वीक में थर्सडे को जो है काफ़ी मेरा सर दर्द हो रहा था उपवास के दिन, और मैं प्रोफेसर का धन्यवाद करता जिससे मैं चर्च गया शाम को और वहाँ प्रार्थना करी और उसके बाद अपने आप सर दर्द बिल्कुल गायब हुए, जैसे कि जो है कोई दवा खाने के बाद होता है। और मैं प्रोफेसर का धन्यवाद करता हूँ कि जब हम उपवास में रहते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि बहुत दिन के बाद परमेश्वर अपने घर में लेके आया। और पिछले दिनों मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, वो बहुत चक्कर आता था, 1 महीने तक लगातार उनको चक्कर आता रहा। और मैं पास्टर जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, सिस्टर का, कि वो घर पे आया, उन्होंने प्रार्थना किया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो ठीक है, अभी परमेश्वर ने चंगाई दी है और हम सबों को संभाल के रखा। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरी बेटी गिर गई थी, उसकी माथे में चोट रही, काफ़ी डीप थी, लेकिन काफ़ी हेड इंजरी से बचाया। पिछले सप्ताह संडे के बाद सोमवार से मेरी तबीयत ऐसी बिगड़ सी गई, काफ़ी फीवर और बहुत कमज़ोरी और थ्रोट एक था, तो मैं बहुत निराश हो रही थी, पता नहीं क्या हो रहा है। फिर भी प्रभु ने बहुत सहायता करी और मैं प्रार्थना में लगातार थी। पास्टर जी अपने आप ही घर में हैं, मैंने फ़ोन भी नहीं किया था, उनको आत्मा ने बताया कि सिस्टर बीमार है और पवित्र आत्मा का धन्यवाद करती कि उन्होंने अपने दास को भेजा और मेरे लिए प्रार्थना की। उसके बाद से शरीर में सारा दर्द और जो कमज़ोरी लग रही थी वो बिल्कुल नहीं है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। मैं जब यहाँ चर्च में आया था तो बहुत मेरी तबीयत ख़राब थी, फीवर था बहुत तेज़। आराधना के बाद प्रभु ने मुझे ऐसी चंगाई दी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगले सप्ताह में मैं आप लोग को बता नहीं सकता, मैं इतना खुश हूँ क्योंकि मैं इतना ड्रिंक करता था, इतना स्मोक करता था, फिर भी प्रभु ने मुझे एक बार मौका दिया है। मेरा बैप्टिज्म हुआ लास्ट 16 ईयर हो गया। मैंने अभी तक सारा अन्य जाति के साथ संगत किया, खाली संडे को चर्च आता था। आज मैं इतना खुश हूँ, पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु ने मुझे अभिषेक किया। आप लोग को भी जब तक प्रभु हम लोग को पवित्र आत्मा से अभिषेक नहीं करता है, चाहे आप हो या मैं, तो हम स्वर्ग के राज्य में जा नहीं सकते। इसलिए मैं आप लोग से भी विनती कर, शायद कम ही लोग मुझे जानते हैं, मगर जानने वाले परमेश्वर ने सत्य से चुना। आज मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, मैं प्रभु को लेकिन धन्यवाद देता हूँ। मैं करोड़ रुपया से भी ज़्यादा का इंसान हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है। यही मेरा गवाह है, सबको यही बोलता हूँ आने वाला दिन के लिए, क्योंकि प्रभु का समय निकट है, हम जानते हैं। मैं तो बाइबल पढ़ता भी नहीं था, चर्च आया, बाइबल बंद कर दिया, रख दिया। लेकिन आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ हर बुराई चीज़ को छोड़ के परमेश्वर के नज़दीक आऊँ और पास्टर भाव के साथ और संगति के साथ आगे बढ़ूँ। मेरी गवाही है कि थर्सडे को मैं सीढ़ियों से ऊपर नीचे गिर गया था और हड्डी वगैरह तो नहीं छोटी, बस मांस में थोड़ी सी चोट आई, इसलिए मैं चर्च भी नहीं आ सका। और फ्राइडे को पास्टर जी का मेरे पास फ़ोन आया था, पर मैंने उनको बताया नहीं। लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना की तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई, जो मैं एक रात से सो नहीं पाया था ठीक से। और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं सुरक्षित ही बच गया, कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परसों मेरे क्या नाम है, बुखार भी था, रात को चढ़ गया था मेरे को, और सवेरे भी मेरा मन ऐसा हो रहा था, अजीब सा लग रहा था मेरे को, मतलब ऐसा लग रहा मैं क्या लगी प्रभु से क्या लगी मैं, प्रभु मुझे तेरे मन में जाना है और मुझे तू चंगाई दे। और प्रभु मुझे लेके आया, कोई हॉस्पिटल में नहीं, कहीं नहीं, मैं चर्च में छुपाई जाती हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मेरा बुखार की कोई दवाई नहीं है, प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना से प्रभु ने चंगाई दी। मैं इतना खुश रही कि
कि कोई हिसाब नहीं। मैं तो बहुत ही खुश हूँ, कहाँ हूँ मुझको ऐसे लग रहा था। प्रभु ने मुझको इतना खुशी रखा हुआ है। आदमी में बहुत खुश हूँ, प्रभु ने इतना अच्छा खुशी दिया मुझको। ये प्रार्थना करती हूँ और भूल जाती हूँ तो भी प्रार्थना में लगी रहती हूँ और प्रार्थना करती हूँ। उसी वक्त पता नहीं क्या होता है मुझको और भूल जाऊँगी, फिर प्रार्थना करने लग जाती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ। बहुत खुशी है मुझको। प्रभु को मैं धन्यवाद। हालेलुया। आज हम प्रभु परमेश्वर का वचन देखेंगे और आज बहुत सारे व्यक्तियों के जीवन में ये समस्या है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनके जीवन में वो आगे बढ़ने की जो रफ्तार है उनकी वो रफ्तार कम हो गई है और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज हम देखेंगे कि क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज हम देखेंगे कि हमारे जीवन का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। आज हम देखेंगे कि हमारे जीवन में प्रभु की आशीषें भरपूरी से क्यों नहीं आ रही है। और जो है उसके लिए प्रभु के वचन को आज हम देखेंगे कि परमेश्वर चाहता है कि हम किस रीति से आगे बढ़े। परमेश्वर हर बात में हमें बताता है कि हम किस रीति से आगे बढ़े और किस रीति से परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हम अपने जीवन में और अपने जीवन के हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े। हालेलुया। वो इसलिए नहीं बढ़ पाते प्रियो, वो नीति वचन उसका 15 अध्याय का 15 वचन, दुखिया के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। दुखिया के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। तो परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम सब मिलके परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा उनके जीवन में दुख रहता है। दुखिया के सब दिन दुख भरे रहते हैं, लेकिन जिसका मन प्रसन्न रहता है। प्रियो, आज हमारे जीवन में हमें प्रसन्न होने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग जो है वो दुखी रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, निराश रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन आज हमें आनंदित होने की आवश्यकता है। आज हमें खुश होने की आवश्यकता है। हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर जो है वो आनंदित और खुश कब करेगा? जब हम अपने मन को प्रसन्नता की ओर लगाए रखेंगे। हम अपने मन को प्रसन्नता की ओर लगाए रखेंगे। जो है दूसरी बात ये नीति वचन उसके 17 अध्याय का 22 वचन, और यहाँ पे प्रभु परमेश्वर का वचन बताता है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। मन का आनंद, मेरे पीछे बोलिए, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। हाँ परमेश्वर के लोगों, तो आज हमारे जीवन में, हमारे हृदय में परमेश्वर जो है एक दर्शन देना चाहता है। एक जगह पे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो है प्रभु परमेश्वर के दर्शन के बिना मेरी सारी प्रजा नाश होती है। प्रभु के दर्शन के बिना सारी प्रजा नाश होती जा रही है। परमेश्वर के लोगों, आज हमारे मन में अगर दर्शन नहीं है, अगर हमारे मन में जीवन जीने की आशा नहीं है, मैं अपने जीवन में प्रभु को प्राप्त करने की आशा नहीं है, तो जो है हमारा जीवन जो है व्यर्थता का जीवन है प्रियो। और जो है हम चलते फिरते मुर्दे के समान हैं। हमारे अंदर वो दर्शन की आग हमेशा सुलगती रहनी चाहिए। आपके अंदर वो दर्शन की आग हमेशा सुलगती रहनी चाहिए। आपके जीवन में चाहे कितनी भी समस्या, कितनी भी तकलीफें, कितनी भी बीमारियां, कितनी भी रुकावटें, कितनी भी तकलीफें, लेकिन आपको ये इस बात पे विश्वास करना चाहिए कि मेरे साथ प्रभु है और मेरा बाड़ा प्रभु पूरा कर, बाड़ा जो है वो प्रभु परमेश्वर पूरा करेगा और मुझे जो है उस पार प्रभु ले जाएगा। और प्रभु परमेश्वर जो ऐसा करने के लिए तैयार है। एक बार एक व्यक्ति की शादी नहीं हो रही थी और उस शादी के लिए जो है क्या करे समझ में नहीं आ रहा। तो जो है पास्टर पॉल चौधरी और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति बताते हैं कि जो है एक पास्टर ने कहा कि अपने घर में एक फ्रेम लगाओ, खाली फ्रेम, और उस खाली फ्रेम को देखते रहो। जब भी आपके पास, हमेशा दिन भर नहीं, लेकिन जब भी आपको टाइम मिलता है उस खाली फ्रेम को देखते रहो और अपने आप को सोचो कि ये खाली फ्रेम में यहाँ पे एक मेरा फोटो है और एक मेरे जीवन साथी का फोटो है। और प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है, बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है
और जो है एक व्यक्ति ने जो है अपने चर्च के मेंबर को कहा कि तुम ऐसा करो, और वो कैसा उसने किया, और उसने प्रभु का धन्यवाद किया कि प्रभु तू मुझे बहुत जल्दी जीवन साथी देने वाला है, और बहुत जल्दी प्रभु परमेश्वर मेरे जीवन का सारी रुकावटें दूर होने वाली है। और जब उसने ऐसा करना शुरू कर दिया तो बहुत सारी रुकावटें आई, बहुत सारी परेशानियां आई। उसने कहा कि नहीं प्रभु जी, मुझे ऐसा जो है एक पति चाहिए कि जो परमेश्वर की सेवकाई करे, और उसने बहुत सारी ऐसी बातें लिखी, और मैं उस जो है व्यक्ति को यहाँ पे देख रही हूँ। और जो है कुछ दिनों के बाद में पास्टर जो है पास्टर के पास जो है वो हमेशा वो लड़की बेचारी रोती रोती आती थी पास्टर के पास रोने के, अब जो है वो रो रही थी। इस बार वो फिर से रो रही थी। तो जो है लेकिन पास्टर ने कहा कि इस बार जो उसका रोना था वो उसके खुशियों के आंसू थे। यदि पास्टर जब ये मेरे साथ खड़े हैं, ये अब जो है वे बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, और यही है वो व्यक्ति जिसको मैं उस खाली फ्रेम में देखा करती थी, और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों से सिर्फ आप जिनकी शादी हुई है वो फिर से फ्रेम में ना देखे। हालेलुया। जिनकी शादी हुई है वो अब आपके जीवन में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि जिनको आपको करना है। उस फ्रेम में आप देखिए, आप अपने बच्चे के साथ, जैसे राजवीर ने देखा, हालेलुया, जैसे हम सब प्रभु परमेश्वर ने आशीषित किया, हालेलुया। और कितने साल से बच्चे नहीं हो रहे थे पृथ्वीराज? 3 साल से। और जो है 3 साल से हम प्रार्थना कर रहे थे, जो है प्रभु जी दे, प्रभु जी दे, प्रभु जी दे, प्रभु जी। उस दिन मैंने 40 दिन उपवास प्रार्थना के बाद उस समय में जो है मॉर्निंग वॉक करते करते घर पहुंचा। मैंने कहा इस बार 40 दिन को उपवास प्रार्थना कर रहा हूँ, इस बार मुझे प्रार्थना का उत्तर चाहिए, और जो है इस घर में प्रभु का बच्चा आना चाहिए। अच्छा, मैंने उनके घर में जाके बताया, और जो है क्या चमत्कार, उसी 40 दिन के खत्म होने के पहले जो है मालूम चला कि जो है हमारी आशा जो है वो गर्भवती है, और प्रभु परमेश्वर उसको आशीषित करने वाला है। और उसके बाद में प्रभु परमेश्वर ने आशीषित किया, और बहुत सारी ऐसी रुकावटें आई, और प्रभु परमेश्वर सब कुछ जो है वो ठीक करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों उस फ्रेम में देखिए, मतलब आपके मन में वो एक जलन रखने वाली या एक जलती हुई एक जोत जलनी चाहिए। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखिए, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है उनके अंदर जो है एक जो है दर्शन होता है, और वो ये दर्शन होता है कि मैं ऐसा बिजनेस करूंगा, मैं करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, और जो है वो ऐसा करूंगा। और फिर उनके अलग अलग कल्पनाएं आती है, अलग अलग उनके टेक्निक आते हैं, अलग अलग बातें आती है, जिसके द्वारा वो जो है बहुत अच्छी तरह से जो है अपना काम करते हैं, और जो है बहुत अच्छी तरह काम करके वो जो है पैसा कमा लेते हैं। हालेलुया। हमें प्रभु परमेश्वर ने सिर्फ पैसे के लिए नहीं जीवन जन्म दिया। हालेलुया। अब इतने बिजी रहते हैं कि वो बिजी रहते जो है वो मर भी जाते हैं। वो अपने पत्नी को समय नहीं दे पाते, वो अपने इसको समय दे नहीं पाते हैं। एक जो है व्यक्ति बिजनेसमैन जो है वो बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा था, और बहुत बड़ी बिजनेस करते बहुत बीमार पड़ गया। तो दोनों जो है बीमार पड़ गया, और जो है उसको देखने के लिए जो है उसका 2 बेटे थे, तो जो है एक बेटा आ गया, तो उस बेटा मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। दूसरा बेटा भी आया उधर, तो जो है उसने कहा अरे नहीं तो कैसे आ गया, और गले पे कौन बैठा, और वही मर गया। वो गले पे कौन बैठे हैं, हमारे बिजनेस के गले पे कौन बैठा है, तुम दोनों कैसे आ गए यहाँ पे, और वही पे वो खत्म हो गया। परमेश्वर के लोग जो है सिर्फ पैसे के लिए जीते हैं। हम पैसे के लिए नहीं जी रहे हैं, हम हमारे प्रभु के लिए जी रहे हैं। हम अपने पत्नी और सबसे पहले प्रभु, फिर अपनी पत्नी और बच्चे, और दुनिया में प्रभु ने जो आशीष हमें दी है उसको लेने के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए हम जी रहे हैं। कोई कहेगा हालेलुया, यस हालेलुया। ये मत कहिए कि गले में कौन बैठा हुआ है, और वही खत्म जो है उसको हार्ट अटैक आ गया कि गला खाली है, और वहाँ पे कोई भी उठा के ले जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। परमेश्वर के लोगों हालेलुया, हमारा गला तो ऊपर है, हमें हालेलुया। जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर के लोगों हालेलुया। इसलिए हमारा गल्ला और हमारा जो है वो सारा खजाना प्रभु परमेश्वर ने ऊपर रखा है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। अब तो इसलिए परमेश्वर के लोगों हमें उस फ्रेम को देखते रहना है। आपने अपने जीवन में परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा कोई दर्शन प्रभु ने आपको दिए हैं। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर कुछ काम करने जा रहा है। आपके दर्शन के द्वारा परमेश्वर कोई महिमा लेने वाला है। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर कोई आशीष है जो है आपके परिवार में फैलाने वाला है। आपके परिवार के द्वारा क्या क्या होने वाला है
आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर ने एक बहुत सुंदर योजना बना के रखी है। मैं प्रभु कहता है कि जानता हूँ मैं कल्पना है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की निवारण कुशल ही की है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों वो कुशल की योजना को पूरी करने के लिए, उस दर्शन को प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। पिछले बार जो है मैं बहुतों के लिए शादी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, और पिछले हफ्ता में जो है मेरे पास एक फोन आता है और जो पास्टर जो है जैसा मैं लड़का चाह रही थी वैसा लड़का मुझको मिल गया है। अब हमें शादी के लिए जो है आप अगला प्रयत्न करिए। जो है मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मेरी शादी होनी चाहिए पास्टर। मैं जो है देखो मेरे है ना ऐसे वो लोग जो है रुकावटें ला रहे हैं, और वो लोग रुकावटें ला रहे हैं, और ऐसा है वैसा है। मैंने वो जो है कहावत है ना, जो है मियाँ बीवी है राजी तो क्या करेगा का, मतलब भैया हम भी नहीं कुछ कर सकते, आपकी शादी होके रहेगी। हालेलुया। चिंता मत करो, जो है वो शादी होके रहेगी। परमेश्वर उस लड़की के हृदय में शादी करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। हालेलुया। और वो इच्छा उसका घर बसाएगा, वो इच्छा उसको आशीष दे। उस इच्छा को प्रेरित होकर उसने प्रार्थना की, उस इच्छा से प्रेरित होकर उसके पति को, उसके पिताजी को जो वो लड़का मिल गया, और वो लड़का अब जो है वो शादी। परमेश्वर के लोगों, वो सिर्फ शादी की बात नहीं, लेकिन आपके जीवन की हर बात, आपके अंदर वो जो है आग जलती रहनी चाहिए, आपका दर्शन होना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो क्या, आया दिन गया दिन, आया दिन गया दिन, यहाँ से वचन आया और यहाँ से चला गया। कोई वचन लिख के नहीं रखा, कौन सा वचन था, क्या वचन था, पता नहीं क्या था। परमेश्वर के लोगों, ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा जीवन पूर्णता जोश भरा हुआ रहना चाहिए। हालेलुया। एक दर्शन से भरा हुआ रहना चाहिए। हाँ, परमेश्वर के लोगों, जो है एक व्यक्ति जो है वो कह रहे थे, जो है अब शादी के बाद हमेशा बच्चे होते ना, बच्चे की प्रॉब्लम। तो एक जो है परिवार था, बच्चा नहीं हो रहा था। एक तो शादी नहीं होती है, शादी होने के बाद में बच्चे नहीं होने के बाद, बच्चे होने के बाद में एडमिशन नहीं मिलता जो है। परमेश्वर के लोगों, लेकिन उस व्यक्ति को बच्चा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने जो है बहुत सारे काम किए, चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, और जो है उन्होंने कहा कि प्रभु जी हमें बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। तो क्या करे क्या नहीं करे, बहुत सारे साल इंतजार करते रहे वो, कि बच्चा हो ही नहीं रहा था। तो जो है एक उनके घर में एक पार्सल आ गया, उस पर लिखा था हैगीज। अब वो हैगीज उन्होंने खोल के देखा तो वहाँ पे 2 डायपर थे। तो डायपर की क्या कर रहे थे वो, जो है अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे कि इस डायपर को इस्तेमाल करके देखो दुनिया का सबसे अच्छा है, फलाना है, धमका है। तो उसने क्या है, इस डायपर को मैं क्या करूँगा, ये प्रभु ने दिखाया हुआ एक चिन्ह है कि मुझे बच्चा प्रभु देने वाला है। उसने उस डायपर को लिया और अपने टेबल पे रख दिया। कोई डायपर को टेबल पे रखता नहीं, उसे टेबल पे रख दिया आपने, और हर रोज उस डायपर को वो देखता था, और उस पे उसने डेट लिख के रखी, ये दोनों डायपर प्रभु ने मुझे दिए हैं विश्वास के द्वारा कि प्रभु मुझे बच्चा देने वाला है। और उन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके से जो है अपनाया। उन्होंने जो है बच्चा प्राप्त करने के लिए डॉक्टर के पास गए, फिर वो बहुत सारे ऐसे प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से वो गुजरे, लेकिन जो है वो बच्चा नहीं हो रहा। और वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु जी धन्यवाद, तूने मुझे 2 बच्चे दे दिए, 2 डायपर है, मतलब 2 बच्चे। लेकिन जब एक हो जाता तो कहते भैया इसी को कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। लेकिन इसने 2 बच्चों के लिए एक साथ 2 बच्चों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दी। उतने में क्या हुआ कि जब डॉक्टर ने कहा कि तुम बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, उतने में जो है उसका एक दोस्त था, और उसने कहा कि जो है कि आप बच्चे को गोदी लेंगे, जरूर लेंगे। उसने कहा कि जो है यहाँ पे ट्विंस लड़कियाँ बहुत सुंदर है, और जो है यहाँ पे उनके पास कोई नहीं है अभी इस वक्त, आप आके जल्दी से जल्दी ले लो और उसका जो है सारे कागज पत्र बना दो। और वो उन्होंने गए, कागज पत्र बनाए, और आज जो है वो बेटियाँ बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, बहुत सुंदर, और बहुत प्रभु परमेश्वर की आशीष है। उसने कहा कि मैंने वो 2 डायपर रखे थे, हालेलुया, मैंने विश्वास रखा था, विश्वास किया था कि प्रभु मुझे देने वाला है। मैं उपास प्रार्थना में लगातार जाता रहा, मैं रविवार को लगातार जाता रहा, और प्रभु परमेश्वर ने मुझे प्रतिफल दिया। हालेलुया। वो जो है बहुत सारे जो है माताएं वो डर जाती है, अरे यार मेरा बच्चा नहीं, वो तो महिला बहुत खुशी हो गई। उसने कहा प्रभु ने मुझे बच्चा दिया बिना प्रसव वेदना के बिना प्रसव वेदना के प्रभु ने मुझे बच्चा दिया, और वो बच्चा उनके साथ हो रहा है। क्यों? आज हमारे हृदय में परमेश्वर की जो आशीषें प्राप्त करने की जो योजना प्रभु ने बनाई है, उसके लिए आप उत्सुकता के साथ रहिए। पिछली बार भी मैंने यही वचन बताया था कि हम बहुत बार निराश हो जाते हैं,
बहुत बार हम जो है अपने आप को आत्मग्लानि में पड़े रहते हैं, अरे क्या मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। और प्रभु चाहता है कि हम वो आत्मग्लानि अपने जीवन में आने ना दे। जो कुछ हो गया वो हो गया। प्रभु कहता है देखो मैं एक नई बात तुम्हारे जीवन में करता हूँ, देखो एक नई आशीष में तुम्हारे जीवन में लाना चाहता हूँ। क्या उसको आप देखोगे? क्या आप उस आशीषों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो? प्रभु आपको एक नई आशीष देना चाहता है, आपके जीवन के बंधनों को तोड़ के आपको एक नई आशीष, नई बरकत देना चाहता है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर के लोगों, मैं जब जाता हूँ इन लोगों के घर में तो जो है उन्होंने वो 12 प्रोजेक्ट का पर्चा अपने शीशे पे लगा रखा है। जब वो देखते हैं अपने चेहरे को तो वो देखते हैं हाँ प्रभु जी प्रोजेक्ट भारत के लिए, दिल्ली के लिए, हाँ प्रभु जी वो टीवी कार्यक्रम के लिए, हाँ प्रभु जी मेरे द्वारा 10 प्रोजेक्ट को पूरे होने के लिए प्रभु जी, हाँ प्रभु जी ये, और ये सारे 10 प्रोजेक्ट के ऊपर परमेश्वर की आशीष आती है। हालेलुया। आज हमारा जीवन का जो दर्शन है वो दर्शन पैसा कमाने का नहीं है सिर्फ, वो हमारा दर्शन जो है वो प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हमें परमेश्वर ने जो है वो दर्शन दिया है और उस दर्शन को हमें आगे बढ़ाना है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जो कुछ आप अपने सामने लाओगे वही आप बनते जाओगे। अगर आप अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ, बेचैन, परेशान, कमजोर, गरीब, बीमार, लाचार, दुखिया, ऐसे अगर आप अपने आप को कहोगे, आपका मन अगर आपको ऐसा कहता रहेगा तो आप वैसे ही बनते जाओगे। आपका जीवन में ऐसा ही होता रहेगा। आप दुखी रहोगे, आप अपने जीवन में परेशानी रहोगे, अपने जीवन में जो है आप तकलीफ में ही पड़े रहोगे। क्या करूं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हमारे जीवन में तो मेरे पास आशीष नहीं है, मेरे जीवन में वो परेशानी है। हाँ, तो परमेश्वर के लोगों, उन्होंने अभी तक दर्शन देखना शुरू नहीं किया, उन्होंने सपना देखना शुरू नहीं किया। हालेलुया। शादी होने वाले जोड़े को पूछो उनके कितने बड़े बड़े सपने होते हैं। अरे बाप रे, उनको शादी के समय ऐसा लगता है कि उन्होंने तो पूरी जिंदगी और सारे दुनिया को जीत लिया है। वो उनको लगता है कि आप मेरे पति के साथ में पता नहीं जो है दोनों मिलके क्या करूंगी और क्या नहीं करूंगा। हालेलुया। ओह प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों जो है वो बहुत बड़े बड़े सपने सजाते हैं और बहुत बड़े बड़े जो है ये काम वो करते हैं। क्यों? उन्होंने अपने सामने दर्शन रखा है। 16 जून कौन सी तारीख है? 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, अरे बाप रे, उसी समय मेरी शादी हो गई। अब मैं जो ये करना है, अब मुझे वो करना है। अब इतने सारे 101 काम होते हैं शादी के बाद, लेकिन ये बंदा कभी थकता नहीं है। जिसकी शादी हो रही है कभी थकता नहीं। क्यों? उसके पास एक दर्शन है। अब हम साथ में रहने वाले हैं, अब हम ये करने वाले हैं, अब हम वो करने वाले हैं, अब हम एक परिवार बनने वाले हैं, समाज का एक घटक, समाज का एक भाग बनने वाले हैं। बाप रे, उस समय में कितना भी काम करवा दो, सुबह से लेकर रात तक काम करवा दो, वो सब काम करने के लिए तैयार रहते हैं, सारे काम करने के लिए तैयार रहते हैं। हमेशा स्माइल, हर एक काम करते वक्त जो है आनंद और स्माइल। परमेश्वर के लोगों, क्यों? कि मन में वो आग जल रही है, शादी की आग जल रही है। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर के लोगों, आपके मन में आप अपने बिजनेस की आग, अपने 12 प्रोजेक्ट की आग, अपने जीवन में कुछ बन के दिखाने की आग अगर आपकी हृदय में रहेगी तो वो आग आपके हृदय में जलती रहेगी, तो आपको सुबह जल्दी उठने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग कहते हैं पास्टर सुबह उठना मतलब ऐसा है ना, ये है ना, वो है ना। मैंने कहा कि इसके अंदर अगर आग जला दूं मैं, हालेलुया, वो बनिए लोग देखो कितने जल्दी उठ जाते हैं। एकदम खड़े होके वहां पे मुंह धोए ना ले, वहां पे एकदम खड़े होके दरवाजा खोल के एकदम, अरे भाई को गर्म होगा, उनकी चाय भी वहीं पे आती है, उनकी खाना भी वहीं पे आता है, उनका ये भी आता है। इतना देर बैठते लेकिन कभी डरते नहीं, कभी उनके मन में एक आग है। हाँ, एक आग है कि मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा। उसी प्रकार प्रियो, अगर आपके अंदर एक आग हो जाएगी, हालेलुया, आपके अंदर एक आग आएगी, ये परमेश्वर के लिए मैं सेवा करूंगा, मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा, वो परमेश्वर के लोगों, वो आग आपको आगे बढ़ाने वाली ठहरेगी। जी हाँ, बहुत सारे लोग जो है हम देखते कि जो है बहुत, हम अपने आप को कैसा देख रहे हैं। आज हम अपने आप को देखें, कैसा देख रहे हैं? आप कैसे देख रहे हैं अपने आप को? आप अपने आप को देख रहे हो क्या कि आप सफल हैं, आप अच्छे हैं, आप सुंदर हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप हर परेशानी पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। ये परेशानी आ रही है, मुझे पता है इस परेशानी के ऊपर मैं विजय प्राप्त करूंगा। ये समस्या आ रही है, मुझे पता है इस समस्या के ऊपर मैं विजय प्राप्त करूंगा। अगर अपने आप को आप देख रहे हैं तो आप जरूर उस पर विजय प्राप्त करेंगे। आपका दर्शन अगर थोड़ा है तो आपका जीवन भी थोड़ा रहेगा। हाँ,
प्रभु परमेश्वर के, मैं बाइबल में पढ़ रहा था, बहुत सारी ऐसी बात में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह लोगों को कहता है, तू क्या देखता है, तू क्या देखता है, तू क्या देखता है, नए नियम पुराने नियम में तू क्या देखता है? आज प्रभु ये देख रहा है, पूछ रहा है आपको कि तुम क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि जो है वो लोग आएंगे मुझको मारेंगे, मैं देख रहा हूँ कि मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, मैं देख रहा हूँ कि मेरे जीवन में परेशानी आ रही है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ऐसे ही होगा, लेकिन आप देखेंगे यस मैं एक सक्सेसफुल व्यक्ति हूँ, मैं एक बहुत सफल व्यक्ति हूँ, तो आपका जीवन जो है वो आगे बढ़ेगा। और अपने मन में जो चित्र आप रखते हैं, मन में जो चित्र आप अपने लिए रखते हो, जो है आपके वो चित्र आपकी आत्मा में जाता है, और वो आत्मा में जाते हैं आपकी बुद्धि में जाती हैं, और आपको वैसा ही देखना शुरू करते हैं अपने आप को, और आप वैसे बनना भी शुरू कर देते हैं। जी हाँ, तो इसलिए अपने आप को बुरा, हारा, मारा, हटा, कटा, लताड़ा, तुच्छ, कंगाल जो है जो कुछ समझते हैं, ऐसा हम ना समझें। लेकिन हम जो इसलिए ऐसा बनना शुरू हो जाते हैं, अगर हम ऐसा सोचेंगे तो ऐसा बनना शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो जो है चाहे हम कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर के लोग, आपके परिवार के लोग, आपके पास्टर आपके लिए चाहे कितनी भी दुआ करें, और आपके माता पिता आपके लिए चाहे कितनी भी दुआ करें, लेकिन अगर आप अपने आप को अच्छा समझना शुरू नहीं करेंगे, आप अपने आप को जो है हालेलुया वो चित्र अपने सामने नहीं लाएंगे जो चित्र आप बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने आप को पिछड़ा महसूस करते हैं तो शैतान आपको नीचे कर देगा। बाइबल में भजन संहिता में लिखा है 20 में, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पे नियुक्त करे, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पे नियुक्त करे। आज हम अपने आप को ऊंचे स्थान पे लाए। प्रभु परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया है। बोलिए, प्रभु ने मुझे स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया है। जो प्रभु यीशु ग्रहण करता है उसको प्रभु स्वर्गीय स्थानों में बिठा देता है, उसको अपने सिंहासन के सामने रखता है, उसको अपने सिंहासन के ऊपर बैठने की जो है वो जो है आदर देता है, ऐसे बाइबल में लिखा है। हाँ, तो इसलिए जो है अपने आप को वो सारे बुरे जो है बातों को छोड़कर अच्छी बातों को ध्यान दे परमेश्वर ने। अब ये याद रखिए हालेलुया कि मैं अपने लिए क्या सोचूं, पास्टर मैं अपने लिए क्या सोचूं, बताओ आप मैं क्या सोचूं मैं अपने लिए। आप अगर ऐसे प्रश्न अपने आप को पूछ रहे हो तो आप अपने लिए कुछ मत सोचो, आप अपने लिए वो सोचो जो परमेश्वर आपके लिए सोच रहा है। ताली बजाएंगे इस बात पे। हालेलुया। मैं अपने आप को वो सोचूंगा जो परमेश्वर मेरे लिए सोचता है, जो परमेश्वर मेरे लिए सोचता है। यस, परमेश्वर आपके लिए बहुत अच्छी बातें सोचता है, बहुत अच्छी बातें सोचता है। और ये कैसी बातें सोचता है, क्या सोचता है, इस सारे जो है मेरे ख्याल से 6000 प्रॉमिसेस जो है बाइबल में लिखे हैं, वो सारे एक एक प्रॉमिस आपके लिए और मेरे लिए है। ये बाइबल जब आप कहते हैं ये मेरी है, तो इसके जो सारे प्रॉमिसेस वो आपके हैं प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए वो सोचता है जो बाइबल की सबसे अच्छी आशीष है आपको देने के लिए वो सोच रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए अपने लिए वो सोचिए जो परमेश्वर आपके लिए सोचता है। आशीषित, सफल, प्रार्थना योद्धा, तंदुरुस्त, बहुत बड़ा सामर्थी, ज्ञानी, बुद्धिमान, ये परमेश्वर आपके लिए सोचता है, और वो परमेश्वर आपको करेगा। हमारे मन में जब हम सोचते हैं वो बहुत ज्यादा जो है जो सोचते हैं, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो, वो बहुत ताकतवर होता है, बहुत पावरफुल होता है, और उसका इफेक्ट हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जोरों से होता है। और जो है कुछ लोगों को ये अमेरिका में मतलब ऐसा उनका एक प्रोजेक्ट था, और वो प्रोजेक्ट उन्होंने किया, ऐसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने लिया जो घुटनों के बीमार थे, और घुटनों के बीमार थे, उन सारे घुटनों के बीमारों को उन्होंने कहा कि चलो हम तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। उनके आधे लोग उन्होंने अलग कर दिए, आधे लोग अलग कर दिए। आधे लोगों का ऑपरेशन उन्होंने कर दिया और घुटने नए लगा दिए, और आधे लोगों को उनके परिवार के अनुमति के अनुसार उनको एनेस्थीसिया दिया, उनको बेहोश कर दिया, और उनके घुटनों पे थोड़ी सी चोट दिखाई कि भाई ऑपरेशन करा दिया है, लेकिन ऑपरेशन किया नहीं। ऐसा हुआ है। और जब वो जो है उनका हाँ हो गया जी, हो गया, और वो चले गए, और जो है 2 साल के बाद में उनके घुटनों को देखा गया कि जिनका ऑपरेशन नहीं किया गया था तो उनके घुटने एकदम सही हो गए थे, एकदम सही हो गए थे। और वो कोई मतलब जो है रेयर के द्वारा नहीं, वो मतलब ऐसे ही मानसिक स्थिति से उनके एकदम घुटने ठीक हो गए। तब जो है डॉक्टर को पूछा गया कि भैया ऐसी कैसी बात हो गई है, ये तुमने कैसे ऐसा कर दिया, और ये कैसे ऐसा संभव हो सकता है। तो जिनका ऑपरेशन हो गया था उन लोगों के समान इनके घुटने एकदम अच्छे, मतलब खराब तो थे लेकिन वो अच्छे होने
जा रहे थे, वो चचे हो रहे थे, उनका मतलब बदलाव आ रहा था और बहुत अच्छी तरह होते रहे। डॉक्टर को पूछा गया कि ऐसा क्यों होता है, कि ये क्यों ऐसा अजय हो गया। डॉक्टर ने बताया इसलिए कि उन्होंने सोचा कि उनके ब्रेन में उन्होंने सोचा और माना कि अभी जो है मैंने इतना पैसा खर्चा किया है, अब वो मेरे घुटने ठीक होंगे। और जब उनके बुद्धि में ये बात आ गई कि अब मैंने ऑपरेशन हो गया, अब ठीक होंगे, अब ऑपरेशन हो गया, तो उसमें अपने आप जो है शरीर ने ऐसा काम करना शुरू कर दिया कि वो शरीर के मन के अनुसार, बाइबल में लिखा है कि आनंदी हृदय अच्छी औषधि है। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया और वो घुटने अपने आप ठीक, अरे नहीं अब तो मेरे ऑपरेशन हो चुका है, अब तो ठीक है, क्या कहते हो, अब तो मैंने ऑपरेशन कर लिया है, अब तो ठीक है। और ऐसा करके उनके घुटने जो है वो एकदम ठीक हो गए। परमेश्वर के लोगों, अगर सिर्फ मन में उन्होंने ले लिया, बुद्धि में वो चीज उन्होंने ले ली और उनके घुटने ठीक हो गए। परमेश्वर के लोगों, उसी प्रकार अगर हम परमेश्वर के मन के साथ एक मन होके काम करेंगे तो हमारा प्रभु तो काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से तो हम लोग चंगे हो गए हैं। ओ प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। ये भाई विश्वास करके आए, 20 साल से बीमार थे, लेकिन प्रभु ने उनको चंगा कर दिया। उन्होंने विश्वास किया, उनकी बुद्धि ने विश्वास किया, उनकी आत्मा ने विश्वास किया, उनके शरीर ने विश्वास किया और ऊपर से परमेश्वर की सामर्थ्य उनके ऊपर आ गई और वो एकदम ठीक हो गए। उनकी बहन ने उनको बताया कि नहीं, तू जब जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अब 20 साल के बाद जो वो ठीक हो गए। 7 महीने से वो बीमार के बिस्तर में पड़े थे, वो उठ के खड़े हो गए और अब काम करना शुरू कर दिया और प्रभु परमेश्वर की महिमा वो कर रहे हैं। ये क्या चमत्कार है, ये चमत्कार अगर हम अपने मन को योग्य सपनों के द्वारा भर देंगे और उसके ऊपर अगर परमेश्वर की सामर्थ रहेगी तो ये काम हो के ही रहेगा। हालेलुया। आपके जीवन में चाहे कौन सी भी समस्या से आप परेशान क्यों ना हो रहे हो, हालेलुया, आनंद, मन का आनंद अच्छी औषधि है। हालेलुया। आप कह रहे हो मेरा मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टर ने बताया कि मेरी शुगर ठीक नहीं है, हालेलुया। आप कह रहे हैं कि मेरा ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से 1.5 साल से मैंने तो चेक ही नहीं किया मेरा शुगर कैसा है और मेरी क्या कुछ हालत है, क्या मैंने सोच लिया है कि मैं ठीक हूँ और मैं उस वक्त एक्सरसाइज करता हूँ, खाने पीने पे ध्यान देता हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है क्योंकि मैंने अपने मन को बता दिया कि यू आर फिट। हालेलुया, तू ठीक हो चुका है। लेकिन मेरा रिपोर्ट, हालेलुया, मेरे प्रभु यीशु का रिपोर्ट है, इसके कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। उस रिपोर्ट पर मैं विश्वास करता हूँ कि मैं चंगा हो गया हूँ। मैं अपने शरीर को फिट करने की कोशिश करता हूँ, खाने पीने पे ध्यान रखता हूँ और व्यायाम भी करता हूँ, तो मैं एकदम ठीक हो गया हूँ। हालेलुया। मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, मेरा डॉक्टर मेरा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, मन का आनंद अच्छी औषधि है। आपका रिपोर्ट हो सकता है कि डॉक्टर ने बताया कि आपको ये हो गया है, वो बीमारी हो गई है, वो बीमारी हो गई है। एक बार एक डॉक्टर के पास जो है एक महिला गई और महिला ने कहा कि जो है, डॉक्टर ने कहा कि भैया तुम्हें तो कैंसर हो गया। वो जो है महिला, बुजुर्ग महिला थी, तुम्हें तो कैंसर के लक्षण दिखाई दे रहे हैं सारे। तो जो है वो एकदम कुर्सी में बैठी थी डॉक्टर के सामने, वो खड़ी हो गई। डॉक्टर देखो, ऐसी बात ना करो आप, देखो जो है मुझे ऐसा कोई कैंसर नहीं चाहिए, ना ही मुझको होगा और ना ही मैं उसको लेने के लिए इतनी जो है जवान होने में अब मुझे वो सारा कैंसर वैंसर नहीं चाहिए, मैं जा रही। और वो गई और उसको मरने तक कोई कैंसर नहीं हुआ। ओह यस, हालेलुया। आप अपने आप को क्या कह रहे हो, हालेलुया, आप अपने मन को क्या कह रहे हो, हालेलुया। वो शत्रु, वो जंतु आते हैं और देखते हैं टक्कर लगा के, दरवाजा खुलता है कि नहीं, मन का दरवाजा खुलता है कि नहीं, मन का दरवाजा खुलता है कि नहीं। हाँ, कैंसर, किसी को बोले कैंसर हो गया, अरे बाप रे, अब मैं क्या करूँ, कैंसर हो गया। नहीं, वैसे डॉक्टर कहते हैं वैसे पक्का नहीं है, लेकिन आप थोड़ा टेस्ट करके देखो, मुझे लग रहा है। तो उसकी बातों पे हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। यीशु मसीह की बातों पे विश्वास करने के लिए हम तैयार नहीं होते कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो। डॉक्टर ने कहा लग रहा है, तो फिर उसको लग ही जाता है। जब वो कहता है लग रहा है तो उसको लग ही जाता है। परमेश्वर के लोग, हालेलुया, जो यीशु मसीह पर वचन पर विश्वास करता है उसको हर प्रकार की बीमारी से परमेश्वर बचाता है। वो घुटने की बात मैंने बताई, हालेलुया। आज अगर आप अपने आप को कहोगे कि मैं सबसे अच्छा स्टूडेंट हूँ, तो सबसे अच्छा स्टूडेंट, आप अपने आप को फोटो क्या बना के रखा है, अपने आप को क्या, आप अपने आप को बताओ कि मैं सबसे अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं अपना सबसे अच्छा पति हूँ,
हमेशा सबसे अच्छी पत्नी हूँ, सबसे अच्छा बेटा हूँ, सबसे अच्छा जो है बिजनेसमैन हूँ, सबसे अच्छा ड्राइवर हूँ। ये आप अपने आप की कल्पना बना के रखें, नहीं तो शैतान आपको वो आत्मविश्वास से हटाएगा और आपका एक्सीडेंट कराएगा और आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें लाएगा जो आपके लिए अच्छी नहीं है। याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। हालेलुया। आज आपका मेडिकल रिपोर्ट कुछ भी कहे नहीं हो, हालेलुया, आप अपना रिपोर्ट मत भूलिए कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूँ। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर जब भी किसी को कोई आशीष देता है तो वो आशीष देने के पहले वो आपको दर्शन देता है, वो आपको सपना देता है। हाँ, वो सपना दे के उस सपने के पीछे दौड़ने के लिए वो कहता है। अब्राहम को परमेश्वर ने इतने सारे जातियों का राजा बनाया, इतने सारे जातियों का एक मूल पिता बनाया, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, उसने कहा क्या प्रभु बता। उसने कहा देख तारों को देख ऊपर, ये सारे तारे देख रहे तू? हाँ प्रभु, इतनी ज्यादा बहुगुणी तेरी संतति होगी। अच्छा, हे अब्राहम, हाँ प्रभु। समुद्र की रेती देख। हाँ प्रभु देख रहा हूं। देख जितनी तू रेती गिन सकता है? नहीं रे प्रभु, ये गिन सकता हूं। इतनी ज्यादा तेरी संतति होगी, इतने ज्यादा तेरे वंश उत्पन्न होंगे तुझसे। अरे बाप रे प्रभु जी, तो बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसा कह के उसने क्या कर दिया, जो है प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए उसने विश्वास करना शुरू कर दिया। अब्राहम 70 साल का हो गया, 75 का होगा, 80 का होगा, 85 का हो गया, और जो है उसने जो है और जो है बढ़ता गया अब्राहम जो है लंबी, लेकिन उसके पास कोई बच्चा नहीं था, कोई बच्चा नहीं था। लेकिन जब वो जो है दुखी होता था कि मेरे पास कोई बच्चा नहीं, तो हमेशा वो तारों को दिखता था। अरे प्रभु ने मेरे साथ ये वाचा बांधी है कि मैं बहुत बड़ा जो है इतने सारी संतति मेरी होगी। अरे बाप रे, वो नीचे देखता था उस रीति के पास, अरे मैं इतनी बड़ी संतति मेरी होगी। जो है शैतान कहता था कि अब तू बूढ़ा हो गया, तेरे पास जो है तेरा एक मनुष्य मर्दान गणी, एक जो मर्द होता है वो मर्द पना तेरे अंदर नहीं है, खत्म हो गया है। कब तेरे बच्चे होंगे? अब तेरे कोई बच्चे नहीं होंगे। नहीं, फिर से वो तारों के पास दिखता था। नहीं, प्रभु ने दर्शन दिया, वो पूरा करके रहेगा। जब वो 100 साल का हुआ, बाइबल बताती है, जब वो 100 साल का हुआ तब उसने इसहाक को जन्म दिया। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर वो आग जल रही थी, उसके अंदर वो आग जल रही थी। प्रियो, वो आग आपके अंदर जल रही है क्या? प्रभु ने आपको दर्शन दिया, उस दर्शन के अनुसार क्या आप चल रहे हो क्या? आइए हम प्रभु के दर्शन के अनुसार चलने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। स्टैंडिंग स्टैंडिंग Standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing. I am standing on the promises of God. Standing on the promises that can never fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail, standing on the promises of God. रखता 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 हूँ मसीह के वायदों पर भरोसा, रखता रखता मैं रखता हूँ के वायदों पर ईमान है। ईमान वायदों पर जो है चट्टान, जबकि शक्कर डर का होवे सब तूफान। जीतूंगा कला में रब से बेगुनाह, है खुदा के वायदों पर ईमान। रखता 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 हूँ मसीह के वायदों पर भरोसा, रखता रखता उसके वादों पर ईमान। परमेश्वर के लोगों, आज प्रभु आपको बुलाता है कि आप उसके वायदों पर ईमान रखें। जो वायदे प्रभु ने आपके साथ किए हैं, उन वायदों को लेकर आप अपने सपने सजाइए। आप वो दर्शन लीजिए कि मैं प्रभु के लिए इतनी आत्माओं को जीतूंगा, मैं प्रभु के लिए महान जन बनूंगा। सोचिए आप, यस प्रभु परमेश्वर, ये मेरे साथ हो सकता है, प्रभु ये मेरे लिए होगा। हालेलुया। प्रभु मेरे परमेश्वर के लोग, आज परमेश्वर आपको हालेलुया बुलाता है
अब्राहम को परमेश्वर ने सबसे अमीर बनाया क्योंकि उसने दर्शन देखा था। हालेलुया। और परमेश्वर ने जो है, हम देखते कि बहुत सारे ऐसे दर्शन देखने वाले लोग, एक जो है जकरिया के पास प्रभु का दूत आया और दर्शन दिया, कहा कि तेरा एक बेटा होने वाला। बेटा कैसे होगा, अब तो मैं तो बूढ़ा हो गया। अच्छा, तो तू जब तक बेटा नहीं होगा तब तक तू बोल नहीं पाएगा। बहुत गलत बोलता है, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। अरे मैं देने वाला हूँ ना बेटा, अरे मैं देने वाला हूँ ना पैसा, अरे मैं तुम्हें आशीष देने वाला हूँ ना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे अब्राहम ने कहा अपनी मम्मी को कि पापा मम्मी मैंने आजोबा के लिए प्रार्थना कर दी कि डेविड ने कहा, डेविड ने कहा, तो डेविड ने कहा कि जो है मैंने आजोबा के लिए प्रार्थना कर दी कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। अरे नहीं बेटा, जो है अभी वो रिटायर हो गए हैं, अभी जो है जॉब नहीं करेंगे वो। अरे मम्मी मैंने तो कर दी दुआ, अब तो मिलने वाली है, अब तो मैंने उनके लिए दुआ कर ही दी है, अब तो उनको गवर्नमेंट जॉब मिलने ही वाली है। देखो उसका विश्वास। परमेश्वर के लोगों, उसी प्रकार हमें ऐसी प्रार्थना करनी है। जब हमने प्रार्थना कर दी तो ऐसा विश्वास कर दो कि मिलने ही वाला है वो काम हमारे साथ होने ही वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज हमारे जीवन में प्रभु देखता है कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। हम प्रार्थना जब करते तो क्या विश्वास करते हैं क्या, हालेलुया, हो कि वैसा होगा। आप विश्वास करें कि आप प्रभु कर सकता है, ये हो जाएगा। हालेलुया। आपके लिए बहुत सारे काम हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोग जो काम आपके माता पिता ने नहीं किया, जो पढ़ाई आपके माता पिता नहीं कर पाए, जो काम आपके माता पिता नहीं कर पाए, उसका जो है बहुत वो काम करके दिखाइए। हालेलुया। नहीं तो बहुत सारे लोग जो है उसके समान होते हैं जैसे कुएं का मेंढक। कुएं का मेंढक कैसा होता है, उसको लगता है कि कुएं में जितना है भैया इतना ही पानी है। अरे बाप रे, मैं इतना पानी, इस दुनिया में इतना ही पानी है और इतने पानी का मैं राजा हूँ। अरे बाप रे बाप रे। लेकिन जब वो मेंढक जो है कुएं के जब बाहर आ जाता है तो वो देखता है, अरे यहाँ पे तो क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे तो भैया जो है झील भी है, तालाब भी है, समुंदर भी है, और अरे बाप रे दुनिया तो बहुत बड़ी है। लेकिन जब तक वो कुएं में रहता है तब तक जो है वो कुएं के समान ही रहता है कि यही दुनिया है। प्रियो, आज परमेश्वर आपको उस कुएं से बाहर निकालना चाहता है। आज आपके जो है अपने आप को जो आपने सीमित कर रखा है कि मैं ये कर नहीं सकता, वो कर नहीं सकता, उससे प्रभु आपको आजाद करना चाहता है और आपको प्रभु सबसे अच्छा स्टूडेंट बनाना चाहता है। आपके ऑफिस में आपको सबसे अच्छा कर्मचारी के रूप में आपको आशीष देना चाहता है। आपके घर में आपको सबसे अच्छा व्यक्ति के रूप में आपको बनाना चाहता है। अगर आप अपने विचारधाराओं को छोड़ेंगे, आप कहेंगे नहीं मुझे गुस्सा हो जाता है, गुस्सा ही मेरी प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है। प्रियो, आपके सारे प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह दूर करने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है हालेलुया कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे अनुग्रह दूंगा और मैं तुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। नीति वचन 29 का 18। जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है Where there is no vision, people perish. Perish मतलब लोग नाश होते हैं। जहाँ पे दर्शन नहीं है लोग नाश होते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही काम होता है कि बिस्तर पे सोना, उठना, खाना पीना, फिर से सोना, उठना, खाना पीना, फिर से। कोई दर्शन नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आगे बढ़ने की, तरक्की करने की इच्छा नहीं, कोई कुछ नहीं। अरे भैया तू ये कोर्स कर ले, ये कोर्स कर ले, छोड़ो क्या कोर्स। बहुत सारे लोग जो है उनके जीवन में कोई इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि दर्शन नहीं है, उनको दर्शन नहीं मिल रहा है। अरे भैया तुम जो है ऐसा कर लो, नहीं मैं नहीं करता ये सब। हाँ, पॉल यंगुचो जब वो जो है सेवकाई में आए तब उन्होंने कहा कि आज का चर्च जो है वो उनका दुनिया में सबसे बड़ा चर्च है। और वो कहते हैं ये मेरे सपनों का चर्च है। पवित्र आत्मा के साथ आपने बोला है, किसने बोला है पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा की 2 भाषाएं, पहली तो अन्य भाषा, हालेलुया, पूरा बाबा शिकाता का रंदा रबा, और पहली भाषा वो अन्य भाषा है और दूसरी भाषा वो सपनों की, दर्शनों की भाषा। पवित्र आत्मा जब भी आएगा आपको वो दर्शन देगा, आपको वो सपना देगा, आपको वो कार्य करने के लिए कोई योग्य काम देगा और उस दर्शन के पीछे चलने के लिए पवित्र आत्मा आपको कहेगा। दर्शन की भाषा है। हाँ, जकरिया 1 अध्याय, लूका उसके 1 अध्याय के 22 वचन में जकरिया का दर्शन
प्रभु वहां पे आता है और उसको दर्शन देता है। देखिए अभी हम देखेंगे, हमारे पास तो ज्यादा समय नहीं है, लेकिन आज हम देखेंगे कि नए नियम में जितने सारे दर्शन दिए, ज्यादातर दर्शन प्रभु ने उद्धार के लिए दिए। बोलिए उद्धार के लिए, मनुष्य जाति के उद्धार के लिए। यस, जितने भी उद्धार हम देखते पुराने जमाने में बहुत सारे अलग अलग जो है प्रकार के दर्शन थे कि तू अभी युद्ध में विजय पाएगा और तेरा ऐसा होगा और तुझे है अब तेरे में जीवन के और 15 साल बढ़ा देता हूँ और तू राजा होगा और फलाना होगा। ऐसे बहुत सारे दर्शन हम पुराने नियम में देखते हैं। लेकिन नए नियम में प्रेरितों के काम में एक नई कलीसिया जब शुरुआत हुई तो ज्यादातर दर्शन जो थे वो परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए थे, उनका उद्धार करने के दर्शन थे, उनको आगे बढ़ाने के दर्शन थे। अगर हम पढ़ेंगे उन सारे दर्शनों के बारे में, प्रभु ने जकरिया को बताया। पहला अध्याय का 22 वचन पढ़िए। जब वो बाहर आया तो उसे बोलना लगा, अतः मैं जान गई कि उसे मंदिर में कोई दर्शन पाया। हाँ, वो दर्शन प्रेरितों के काम, कृपया पढ़िए प्रेरितों के काम, उसका 10वां अध्याय और उसका 9वां अध्याय और 10 वचन से लेकर अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे भी परमेश्वर का दर्शन बताया जाता है। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय। दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक के तकरुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नाम एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि वो फिर से दृष्टि पाए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हम देखते कि ये भी दर्शन का के लिए उद्धार पाने के दर्शन। फिर से अगर हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय 3रा और 4था वचन, उसने तीसरे दिन के पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि कर्नेलियुस। उसने कहा, ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर शिमोन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। और वो शिमोन के चमड़े के धंधा करने वाले के यहाँ पाहुन है और जिसके घर समुद्र के किनारे हैं। और जो है वो सारा पता बताने के बाद में वो जो है वहाँ पे कर्नेलियुस अपने लोगों को भेजता है, पतरस को बुलाता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है और वो सब लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाते हैं। कर्नेलियुस तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने स्वर्ग में पहुंच चुके हैं और जो है, लेकिन अब तुझे एक काम की आवश्यकता है, तुझे अभी उद्धार नहीं हुआ। देखिए प्रेरितों काम में वहाँ पे लिखा है कि उद्धार, और वहाँ पे उस कर्नेलियुस को बताया गया प्रभु के दर्शन के द्वारा कि जाके पतरस को बता दे और पतरस तेरे पास आएगा और वो प्रचार करेगा। और उधर पतरस को भी दर्शन आता है। पतरस को क्या दर्शन आता है? एक चादर है और वो चादर क्या हो रही है, जो है वो चारों कोने वो उस पतरस के सामने आ गई है और उसके अलग अलग प्रकार के जंतु है और वो कह रहा है कि प्रभु कह रहा है कि उसको उठ और खा ले, उठ और खा ले। और जो है वो कहता है कि प्रभु मैंने ऐसा कभी खाया नहीं। प्रभु ऐसा मैंने कभी 10वें अध्याय के 15 वचन में यहाँ पे वहाँ पे प्रभु का वचन बताता है, मैं पढ़ रहा हूँ। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुना दिया कि कुछ परमेश्वर ने जो शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कर। मतलब वो खाने के लिए तो जरूर कहा था, लेकिन उसका सांकेतिक अर्थ ये था कि अन्य जाति के पास तू जा और उनको तू प्रचार कर, लेकिन तू कह रहा है कि सिर्फ यहूदी लोग बचेंगे, ऐसा नहीं है। अब अशुद्ध लोगों को भी मैंने अपने पास बुलाना शुरू कर दिया है और वो भी अभी उद्धार पाएंगे और मेरे नाम से उनका भी उद्धार होगा। ऐसा उनको दर्शन पाया और दर्शन पाने के बाद में एकदम कर्नेलियुस के लोग जो है पतरस के पास आते हैं और कहते हैं कि आपको जो है बुलाया गया है और आपको बुलाया गया है और जो है आप आओ और प्रचार करो। फिर पतरस कहता है, अब मुझे निश्चय हुआ 35 वचन में कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है उसे वह भाता है। कर्नेलियुस जो है वो योग्य व्यक्ति नहीं, कर्नेलियुस जो है वो योग्य व्यक्ति था और इसलिए उसके जीवन में जो योग्य आशीष आनी चाहिए थी उद्धार की वो नहीं आई थी। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि जा और उस पतरस को बुला ले और वो तुझे उद्धार का मार्ग बताएगा। आज यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनको उद्धार का मार्ग मैं बताना चाहता हूँ। उद्धार का मार्ग मतलब ये है कि हम पापी थे और हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर से जी उठा और स्वर्ग में चला गया। अब जो कोई उस पर विश्वास करता है पापों की क्षमा उसके लिए है। हालेलुया, पापों की क्षमा उसके लिए, ये उद्धार का मार्ग है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है पापों की क्षमा उसके लिए है। मेरे पास जो है कल कोई मारुति शोरूम के लोग आ गए, उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी को हम जो है सर्विसिंग देना चाहते हैं, उसके साथ साथ जो है हम आपको एक पैकेज दे रहे हैं।
700 रुपये का पैकेज। उस पैकेज में आपको एक होटल का खाना भी दे रहे हैं। आप उस पैकेज में हम जो है आपको 5D का जो है जो पिक्चर भी दिखा रहे हैं। उस पैकेज में हम आपकी जो सारी जो मजदूरी लगती है, आप जब जाते हैं मारुति शोरूम में जो मजदूरी लगती है उस मजदूरी को भी हम फ्री कर रहे हैं। और सिर्फ जो है 1 साल के लिए आपकी पॉलिसी हम करना चाहते हैं, आप ले लीजिए इसको। फिर मैंने भी अपनी पॉलिसी बताई। मैंने कहा कि आप तो मुझसे 700 रुपये लेना चाहते हैं, लेकिन आपको मैं फ्री में देता हूँ एक ऐसी पॉलिसी कि जो आप जिसके कारण आपके सारे पापों की क्षमा हो जाएगी। उन्होंने कहा बताओ मुझे बताओ कौन सी पॉलिसी हो। वो दोनों भी मार्केटिंग के थे। जो है एक का नाम सुंदर था, दूसरा का नाम मोना था। और जो है मैंने सुंदर और मोना को प्रभु के बारे में बताया और मैंने कहा कि जो है आपके लिए पॉलिसी है कि आपको कोई चेक काटने की जरूरत नहीं, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको विश्वास करना है, परमेश्वर से डरना है और कहना कि प्रभु मेरे पापों की क्षमा कर दे, मैंने बहुत पाप किया है, प्रभु मेरे धर्मों को दूर कर दे। बस यही सच्चाई आप बताओ। और मैंने पापा ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर शरीर में कोई दर्द है तो बताओ, अभी दर्द दूर होगा। उस लड़की ने बताया नहीं, उसकी आंखों में बहुत दर्द हो रहा था। बोले नहीं कोई बात नहीं। लेकिन मैंने कहा लेकिन आप चाहते हो उस पैकेज को जो पापों की क्षमा का? मैंने कहा हाँ ये पैकेज अब जाएंगे। और मैंने उनके लिए प्रार्थना की, सुंदर के लिए और जो है मोना के लिए। मोना वहीं पर रोना शुरू कर दी। उसने कहा कि मेरे आंखों में बहुत दर्द था, आपने जब हाथ रखा प्रार्थना की पापा ने मैंने तो एकदम ठीक हो गया। और अब मुझे लग रहा है कि मेरे पापों की क्षमा भी हो चुकी है। हालेलुया। प्रियो, हमारा प्रभु जो सच्चा है वो पैकेज देता है, हमें पैकेज देके हमारे पापों की क्षमा करता है, हमें आशीषित वो करना चाहता है। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। जितने भी सारे दर्शन नए नियम में ज्यादातर दर्शन अगर हम देखेंगे तो वो सारे दर्शन काय के लिए थे पता है? वो जो है उद्धार के लिए। कर्नेलियुस जा पतरस के पास, पतरस को बुला ले। हाँ, फिर बाद में जो है अगर आप देखेंगे 18 अध्याय और प्रेरितों का काम उसका 18 अध्याय और उसकी मेरे ख्याल से 1:8 से लेके अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी प्रभु का वचन बताता है। तब आराधना लेके सरदार फिलिप्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया। बहुत सारे करंती सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। प्रभु ने रात के दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा मत डर वरन कहे जा और चुप मत रहे। देखो प्रभु कह रहा है कि तू कहे जा। बोलिए कहे जा। वो क्या कह रहा था? बक तो नहीं कर रहा था, वो कुछ कह रहा था। क्या बोल रहा था? वो प्रभु का सुसमाचार बता रहा था। वो सुसमाचार कहे जा, सुसमाचार कहे जा, प्रभु का वचन बताता है। हालेलुया। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। क्यों प्रभु तेरे उसके साथ था? क्योंकि प्रभु का वायदा था, देखो दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे। लेकिन वो वायदा कब होता है उसका पूरा? जब हम प्रचार करते हैं। प्रभु यीशु ने प्रचार करने का जो है बहुत बड़ा आज्ञा प्रभु ने हमें दी। एक ग्रेट कमीशन उसको कहते हैं कि जाओ सारी दुनिया में प्रचार करो। पहले ये आज्ञा है। और उनको बपतिस्मा दिलाओ, उनको जो जो बातें मैंने तुमको सिखाई वो उनको मानना सिखाओ। और तब एक उसके साथ एक जुड़ी हुई योजना है, जुड़ी हुआ प्रॉमिस है, जुड़ा हुआ एक पैकेज है। क्या पैकेज है? और देखो दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ। जब हम प्रचार करते हैं तब प्रभु हमारे साथ रहते हैं। जब हम टीवी देखते रहते हैं और टीवी में मशगूल रहते हैं, सिर्फ अपने काम में ही मशगूल रहते हैं, सिर्फ अपने घर के कामों में ही मशगूल रहते हैं, परमेश्वर का वायदा नहीं है उन लोगों के लिए। परमेश्वर का वायदा उन लोगों के लिए है कि जो प्रभु का दर्शन लेके आगे बढ़ते हैं, प्रभु का प्रचार करते हैं। कल मैं कहीं नहीं गया, मैं प्रचार नहीं किया कहीं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने उन लोगों को मेरे पास भेजा था कि मैं उनको प्रचार कर सकूं, मैं उनको बता सकूं हमारे पैकेज के बारे में। हमारा पैकेज फ्री में है। हालेलुया। वो आजादी के साथ आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन बताता कि कहे जा। दर्शन दिया और दर्शन बताया कि जा और तू कहे जा। प्रियो, जब आप प्रभु का प्रचार करेंगे ना तो प्रभु आपको दर्शन देगा। जब आप प्रभु का प्रचार करोगे ना तो प्रभु इमानुएल आपके साथ रहेगा। इमानुएल वायदा किन के लिए है? उनके लिए जो प्रभु के लिए जीते हैं, जो प्रभु का प्रचार करते हैं। हालेलुया। फिर आगे हम पढ़ेंगे 26 अध्याय उसके 14 वचन से लेकर मैं पढ़ रहा हूँ। और यहाँ पे भी प्रभु परमेश्वर का जो है ये दर्शन आता है। और यहाँ लिखा, और जब हम सब भूमि पर गिरे पड़े तो मैं इब्रानी भाषा में मुझसे कहते हुए शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है।
हम पढ़ते जाएंगे इस वचन को 19 वचन तक। परंतु तू उठ और अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा। प्रभु कहता है कि तुझको तेरे लोगों से भी, तेरे दुश्मनों से भी और अन्य जाति के लोगों से भी क्या करता रहूंगा। जोर से बोलिए। प्रभु का वायदा हमारे लिए है कि वो बचाएगा, लेकिन कब बचाएगा? हाँ, बचाता रहूंगा। तो जिनके पास अब मैं तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले, वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, और पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। लिखा है वो किसको प्रचार कर रहा है? पता है? राजा से। सो हे राजा अग्रिप्पा, मैं उस स्वर्गीय दर्शन की बात ना टाली। वो राजा को अपना दर्शन बता रहा है कि प्रभु ने मुझे कैसे बचाया। राजा के पास जाता है और वो कहता है कि प्रभु ने मुझे बचाया। राजा के सामने जाके वो डरता नहीं, शर्मता नहीं, और प्रभु उसको दर्शन दे के बताता है कि कह जा, चाहे राजा भी आए, चाहे राजा का कोई भी आ जाए, तू अपना वचन कह जा, कह जा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु उनको दर्शन देता है, हालेलुया, कि जो उसके प्रचार में लगे हैं, जो उसकी सेवा में लगे हैं, अपने अड़ोस पड़ोस को प्रभु का प्रचार करने के लिए बताइए। फिर ये दर्शन पाने के लिए महत्वपूर्ण है कि आप किसकी संगति करते हो। हालेलुया। धन्य है वो जन जो दुर्जनों की संगति में नहीं बैठता है। धन्य को क्या ही धन्य हो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। लेकिन वो करता क्या है? परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हर रोज बाइबल पढ़ता है जी, वो हर रोज प्रार्थना करता है। वो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रभु से सच्चे दिल से प्यार करता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, और जो है वो सच्चे दिल से। आप किन लोगों के साथ रहते हैं? पॉल लैंग्वेज कहते हैं कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं मुझे बताओ, और मैं बताऊंगा कि आपका आने वाला जीवन कैसा होगा। आप अगर अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो आपका जीवन अच्छा होगा। अगर आप अच्छे लोगों की संगति करना चाहते हैं तो आपका जीवन अच्छा ही होगा। ऐसे लोग जो पवित्र और शुद्ध लोग हैं, उनके साथ ज्यादा संगति करना चाहते हैं तो आप शुद्ध और पवित्र होंगे ही दिन। लेकिन आप आलसी लोगों के साथ रहते हैं, काम से हटने वाले और भागने वाले लोगों के साथ रहते हैं, काम न करने वाले सुस्त लोगों के साथ रहते हैं, तो वैसे ही आप बनते जाएंगे। एलिशा किसके साथ, एलिया किसके साथ रहा हमेशा? एलिशा किसके साथ रहा हमेशा? एलिया के साथ। जोशुआ जो किसके साथ रहा हमेशा? मूसा के साथ। हाँ। पतरस किसके साथ रहा हमेशा? लेकिन पतरस की प्रॉब्लम थी, पतरस की प्रॉब्लम थी, पढ़ेंगे हम मत्ती 26 का 51 जिसको मिलता है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी पतरस की। 26 का 51 पढ़ रहा हूँ मैं, और यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है कि और देखो यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। पतरस जो है वो गुस्से की प्रॉब्लम थी उसकी। उसने बोल दिया, मेरे स्वामी को बोल दिया, आपसे जो है उसने ये कर दिया, और जो है उसकी ये प्रॉब्लम थी। लेकिन ये प्रॉब्लम उसकी खत्म हुई क्या? हाँ, उसकी प्रॉब्लम खत्म हुई। क्यों? क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाला था। वो गुस्सा जब आ गया तो प्रभु ने कहा है पतरस अपने तलवार अपने म्यान में फिर से रख, जो तलवार से जीते हैं वो तलवार से ही मरेंगे। और वो कान लेके फिर से जो है प्रभु ने उस व्यक्ति को लगा दिया, और वहाँ पे पतरस का गुस्सा शांत किया। प्रियो, अगर आप परमेश्वर के भक्तों के साथ रहेंगे, परमेश्वर के लोगों के साथ रहेंगे, बृहस्पतिवार की प्रार्थना में आने की इच्छा रखेंगे, अगर आप जो है उपवास प्रार्थना में प्रभु के लोगों की संगति करने की कोशिश करेंगे, तो आप भी परमेश्वर के बड़े बड़े प्रार्थना योद्धा बनेंगे। आपके जीवन की सारी कमी घटियाँ धीरे धीरे दूर होती रहेगी। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय का 13 वचन से लेकर मैं पढ़ रहा हूँ। क्या लिखा है? जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो अचंभा क्या कि उनको फिर उनको पहुंचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हाँ, उनको पहचाना। क्या पहचाना? कि ये यीशु के साथ रहे हैं। बोलिए, ये लोग यीशु के साथ रहे हैं। ये लोग यीशु के साथ रहे हैं। परमेश्वर के लोग जब आप
यीशु के साथ रहेंगे। यीशु के साथ मतलब कैसे? मतलब उसकी कलीसिया के साथ, उसके लोगों के साथ, उसके पवित्र लोगों के साथ जब आप रहेंगे तब अपने आप आपका भविष्य बदलता जाएगा। और बाइबल में लिखा है, और उन मनुष्यों को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके, क्योंकि उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे कि हम इन मनुष्य के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। हम इसका इनकार कैसे कर सकते हैं? 20 साल का बंदा जो है वो ठीक हो जाता है, कैसे इनकार कर सकते हैं? जब ये बहन जिसकी भद्री थी उसका दर्द दूर हो गया और भद्री गायब हो गई है, एक्सरे ले लिया, सारा ले लिया, वो भद्री गायब हो गया, कैसे इनकार कर सकते हैं? जब बाला बहन अब आशीष उनके साथ रहती है, उसका बेटे को काम मिल गया है, कैसे इनकार कर सकते हैं? जब दुष्ट आत्मा जो आशा में थी वो हट गई, कह रही थी कि मैं शादी नहीं होने दूंगी, वो हट गई शैतान की आत्मा, कैसे इनकार कर सकते हैं हम? हालेलुया। ओ हमारा परमेश्वर जिंदा है। मैं एक का नाम लेके अगर पुकारना शुरू करो तो बहुत सारे हालेलुया चमत्कार प्रभु ने हमारे जीवन में किए हैं। वो लोग उन लोगों का जो है प्रभु के लोगों का विरोध नहीं कर सके, क्योंकि जो चमत्कार हुआ था वो तो हुआ था और सबके सामने था वो चमत्कार। हालेलुया, सबके सामने वो चमत्कार। हाँ बोलिए, आप बोलिए, मैं एक चमत्कार हूँ। मेरे जीवन में प्रभु ने चमत्कार किया है। मैं अपनी गवाही बताता रहूंगा, लोगों को बताता रहूंगा, मैं गवाह बनूंगा प्रभु का, मैं यीशु के साथ रहूंगा। हाँ परमेश्वर के लोगों, तो इसलिए आज हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के लिए कहेंगे हालेलुया। तब वो हमारे अंदर का जो दर्शन है, तो हमारे अंदर का जो आग है जो परमेश्वर ने हमारे अंदर जलाई है वो आगे बढ़ती रहेगी और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होती रहेगी। आप अपना जीवन ऐसा व्यतीत मत करिए प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक महान काम के लिए जो है वो देखा है। प्रभु यीशु मसीह एक बार लोगों के पास आए और लोगों को देखा कि लोग भटक गए हैं। आज बहुत सारे लोग भटक गए हैं। बाइबल में लिखा है कि पैसे का लोभ सारी बुराइयों की जड़ है और उसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारे विश्वासी भी बह गए। क्या लिखा है? पढ़िए मत्ती उसका 9वां अध्याय के 36 वचन में, मेरे पीछे बोलिए। तब उसने भीड़ को देखा, यीशु ने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके वैसे थे। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई चरवाहा नहीं है, भटक रहे भटक रहे भटक रहे भटक रहे भटक रहे भटक रहे भटक रहे, भटकते 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 शैतान उनको अपने हाथ में ले लेगा और एक दिन जो है वो नरक में डाल देगा। लेकिन क्या ही धन्य है आप लोग जिनको एक सच्चा चरवाहा मिला है और जिस चरवाहे की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा चरवाहा है और उसकी चरवाही की अगुवाई में जब हम चलते रहेंगे, हमें पूरा विश्वास है, आत्मविश्वास है कि हमारे जीवन का कल्याण प्रभु करेगा। प्रियो, आपके मन की जो दर्शन की बात है उसको मत बुझाइए, उसको लगातार चलते रहने दीजिए, प्रभु आपको आशीषित करेगा। आइए अपने आंखों को हम बंद करेंगे, प्रभु के पास हम देखेंगे परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, आज मैं प्रार्थना करता हूँ इंटरनेट के लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर पिता यहाँ से देख रहे पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनके जीवन में प्रभु तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक उतराने दे, उनके बंधनों को तू तोड़ पिता, उनके जीवन की सारी रुकावटों को दूर कर दे पिता। हे परमेश्वर पिता, हालेलुया, आज उनके घर में परमेश्वर जो भी तकलीफ होगी, जो भी समस्या होगी, जो भी परेशानी होगी, आज मैं उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूँ। यीशु के नाम से आजाद हो हर एक बीमारी भी जो बस बीमारी के बिस्तर पे जो पड़े हैं प्रभु जी, आज उनको मैं यीशु के नाम से उठा लेता हूँ, प्रभु की सामर्थ से उनको हालेलुया मैं छू लेता हूँ। प्रभु उनकी बीमारी, उनकी गरीबी, उनका श्राप, उनकी तकलीफ, उनकी समस्या आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर कर देता हूँ। आजाद हो यीशु के नाम से, छुटकारा प्राप्त करो यीशु के नाम से। प्रभु जी हालेलुया, उनके घरों में तेरी शांति रहे, उनके घरों में तेरा आनंद रहे, उनके घर में सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। प्रभु तेरी पवित्र आत्मा का दुगना अभिषेक उनके ऊपर उतराने दे प्रभु जी। हालेलुया, उनको सहायता कर ताकि वे प्रभु यीशु को ग्रहण करें। हालेलुया हालेलुया। कृपया सब लोग मेरे पीछे गए। हे परमेश्वर पिता, मेरे पापों की क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, मेरे बंधनों को तोड़, मेरे जीवन की हर एक रुकावटों को
यीशु के नाम से मैं नष्ट करता हूँ, मैं भस्म करता हूँ। हे शैतान, मेरे जीवन से दूर हो। हे दुखी करने वाली आत्मा, हे अस्वस्थ करने वाली आत्मा, हे निराशा के विचार, हे बंधनों, प्रभु यीशु के नाम से मेरे जीवन से दूर हो जाओ। हे सारी बीमारी, हे सारी गरीबी, हे सारे श्राप, मैं तुझे यीशु के नाम से आके देता हूँ कि निकल जा मेरे जीवन से। यीशु के नाम से निकल जा, निकल जा मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे परिवार के हर एक सदस्य से निकल जा, श्रापित हो जा, नष्ट हो जा, भस्म हो जा। हे शैतान, तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर, मेरे कलवरी चर्च पर। तेरा कोई अधिकार नहीं है, छोड़ दे उनको यीशु के नाम से। हे प्रभु जी, मेरे दिल्ली शहर को आशीष दे, मेरे भारतवर्ष को आशीष दे और उन्नति होने पाए। और इस जगह पे कार्य करने वाली सारे अंधकार की शक्ति को, सारी शैतानी शक्ति को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूँ, नष्ट करता हूँ। धन्यवाद, चमत्कार कर रहा है। धन्यवाद, मेरे बंधन टूट चुके हैं। यीशु ने मुझे चंगाई दे दी है। मेरा काम बढ़ेगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे इंक्रीमेंट मिलेगा, मुझे पापों की क्षमा मिल गई है। सारी स्वर्ग की आशीषें मेरी हो चुकी है, मैंने उसे ले लिया है। शैतान उसे छीन नहीं सकता। वो शैतान को मैंने यीशु के नाम से बांध दिया है, अग्निकुंड में डाल दिया है। कोई दुष्ट आत्मा है, कोई दुष्ट विचार मेरे जीवन पर कार्य नहीं कर सकते हैं, अधिकार नहीं जता सकते हैं। सारे शैतान के अधिकार को मैं निकालता हूँ, मैं उधारता हूँ, मैं फेंक देता हूँ। मैं आजाद हो गया हूँ, मैं घोषित करता हूँ, यीशु ने मुझे आजाद किया है। यीशु के बलिदान के द्वारा, उसके खून के बह जाने के द्वारा, उसके कोड़े खाने के द्वारा, उसके हाथ पांव कीलों के द्वारा ठोके जाने के द्वारा, उसने अपना सारा दंड, मेरा सारा दंड अपने ऊपर लेने के द्वारा मैं आजाद हो गया हूँ, मैं पवित्र हो चुका हूँ, मैं आजाद हो गया हूँ। मेरा पुराना जीवन समाप्त हो गया है। पुरानी सारा अपमान, पाप, अधर्म प्रभु ने मिटा दिया है। प्रभु उसे याद नहीं करता और मैं भी याद नहीं करूंगा। प्रभु ने मेरे अंदर प्रचार की आत्मा दी है, प्रचार की आत्मा दी है। मैं सारी जगह पे जाऊंगा, मैं प्रभु का प्रचार करूंगा, मैं प्रभु की सेवा करूंगा, मैं प्रभु की महिमा करूंगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू सामर्थी है, कृपालु है, दयालु है, कभी न बदलने वाला है। धन्यवाद यीशु, मेरे बंधनों को तोड़ दिया है। आपका जहाँ पे दर्द है वहाँ पे हाथ रखिए। हे परमेश्वर पिता, मेरे हर एक दर्द को मैं दूर करता हूँ यीशु के नाम से। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। मैं विश्वास करता हूँ, ये विश्वास के वचन हैं और ये वचन मेरे अंदर आ चुके हैं। मुझे प्रभु ने छू लिया है, मुझे प्रभु ने आजाद किया है। मैं आजाद हो चुका हूँ, मैं आजाद हो चुका हूँ। धन्यवाद यीशु, तो चमत्कार तूने मेरे लिए किए। धन्यवाद यीशु, तो बड़े बड़े काम तूने मेरे लिए किए, वो और बड़े बड़े काम करने जा रहा है। उन बड़े बड़े कामों के लिए मैं तैयार हूँ प्रभु, मैं तैयार हूँ प्रभु। मुझे आशीष दे, मुझे शांति दे, मुझे आनंद दे और अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल कर। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। मेरे बंधन टूट चुके हैं, मेरे बंधन टूट चुके हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। मेरा सारा सफ्ता तो अपने हाथों में ले, मुझे शांति से भर, मुझे आनंद से भर, तेरे बंधनों को दूर कर और तेरी पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे। हे प्रभु जी, जो दर्शन, जो सपने तूने मेरे जीवन में रखे हैं
ज्योत और दर्शन की ज्योत मेरे अंदर लगा दी है। सारी महिमा तुझको देता हूँ और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। आइए अपने हाथों को उठा के धन्यवाद देना शुरू करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। चमत्कारों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी शैतानी शक्तियों को नष्ट करने के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ तेरी स्तुति हो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह में खड़े रहे। आमीन आमीन। सब यीशु की